Welcome back, 6th class. This is your English grammar class, and today we are going to start second chapter of your English grammar book, which is singular and plural nouns. We have completed our first chapter, that was noun. We have completed their exercise also. So today we will discuss about the topic singular and plural noun. So shall we start? Quickly open your books. Okay. So first definition, see the definition. What is a singular noun? Noun, as we know, the name of a person, place or thing is called noun. So singular or plural? What does singular mean? Singular denotes single person and plural denotes more than one person. So here is the definition for singular noun. A noun is said to be singular when its name one person, place, animal or thing. आपकी कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगी बेटा, वो डिस्क्राइब कराएगी आपके किसी भी वन पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग को. ठीक है, उसको आप बोलोगे सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड एन एप्पल. तो एन एप्पल मीन सिंगुलर, एक एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. Plural noun, a noun is said to be plural when its name more than one person, a place, animal or thing. और जो आपका एक से ज़्यादा होगा मीन्स जैसे कि टीचर्स में आ गए आपके मोर देन वन टीचर होता तो सिंगुलर होता. यहाँ पर इन्होंने टीचर्स लिखा है तो इट मीन्स प्लूरल, एक टीचर से ज़्यादा. तो यही बोला गया है कि ए नाउन सेड टू बी सिंगुलर व्हेन इट्स नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब भी वो एक पर्सन को डिनोट होगा, प्लेस को डिनोट होगा, एनिमल और थिंग को होगा, तो वो आपका सिंगुलर नाउन होगा. और प्लूरल मोर देन वन पर्सन, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स होंगे, जैसे कि टीचर्स, स्कूल, चेयर्स और फ्लावर्स. एग्जाम्पल्स, लुक एट द एग्जाम्पल्स नाउ. आई हैड एन एप्पल. लेट्स बिगिन. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे बेटा? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स पढ़ोगे. किसके? नाउन के. ठीक है, तो यू विल लर्न अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए. अब मुंबई इज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन इंडिया. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट वन प्लेस, मुंबई. ठीक है, तो मुंबई जो है वो सिटी है, सिटीज़ नहीं आया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई, ओनली मुंबई. सो हियर वी यूज सिटीज. आई हैड एन एप्पल. एन एप्पल इज ऑल्सो ए सिंगुलर. न्यूयॉर्क एंड सिडनी आर टू बिजी सिटीज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू सिटीज, न्यूयॉर्क एंड सिडनी. देन we will have to use cities. Okay. If we are talking about single person, then we use singular noun. If we are talking about two persons, then we use plural noun. ठीक है, so एप्पल यहाँ पर सिंगुलर था बेटा, तो हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में लिया है. न्यूयॉर्क और सिडनी मोर देन वन था, तो यहाँ पर हमने सिटीज़ लिया है. देयर आर मैनी जूसी एप्पल्स. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एप्पल्स आ गए हैं, तो ये आपका होगा प्लूरल फॉर्म. ठीक है, देखिए. द नाउन सिटी एंड एप्पल आर सिंगुलर एज दे रेफर टू वन प्लेस और वन थिंग. सिटी और एप्पल जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि वो किसी भी एक सिटी और उसको बताते हैं, आपके पर्सन को बताते हैं. ठीक है, प्लेस को बताते हैं. तो ये आपका क्या होगा बेटा? सिंगुलर नाउन होंगे. द नाउन सिटीज एंड एप्पल्स, ये यहाँ पर प्लूरल होंगे क्योंकि मोर देन वन प्लेस और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हेयर इज द डेफिनेशन. वी हैव डिस्कस्ड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सो हाउ डू वी चेंज नाउन फॉर्म्स? हम कैसे फॉर्म करते हैं इनको, नाउन्स को? सो रूल्स देख लीजिए इसका, कैसे आप इसको फॉर्म करोगे. Singular noun can be changed to their plural form.
सिर्फ हम सिंगुलर नाउन जो होती हैं बेटा उनको उनकी प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, रेगुलर नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस। जो हमारी रेगुलर नाउन होती है, मतलब जिनको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, डेली देखते हैं, उनके साथ हम सिंपल एस लगा देते हैं। जैसे कैट, कैट्स, बैग, बैग्स, गार्डन, गार्डन्स, हॉर्स, हॉर्सेस। ठीक है, सो वी पुट ओनली एस आफ्टर देम। सेकेंड रूल कहता है इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन। अगर कोई भी जो हमारा सिंगुलर नाउन है वो उसका लास्ट वर्ड एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है और जेड है। रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे सिंगुलर नाउन जो है वो एंड होता है एस के साथ, डबल एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, एक्स के साथ और जेड के साथ, then we add es to the noun to make it plural. So we have to add es after them. Like bus तो buses, we put es. Stitch तो stitches. Glass so glasses. Box boxes. Push bushes. Buzz buzzes. If our noun, singular noun ends in S, double S, SH, CH, X or Z, then we have to use ES after the singular noun. Is that clear or not? Clear. So, now moving on third rule. It says if a noun ends in, अगर आपका noun जो है वो F और FE के साथ एंड होता है, सो एफ जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा बेटा वी में, बिफोर एडिंग द एस टू फॉर्म इट्स प्लूरल। मीन्स आप एफ को चेंज कर देंगे वी में और इसके बाद आपको लगाना होगा एस, लाइक वाइफ। सो ये आपका हो जाएगा वाइफ्स, ई एस आ जाएगा, एफ के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा डब्ल्यू ई एस। ठीक है, लाइक लीव, लीव्स, काफ, काफ्स। So, this is the third rule. कुछ आपके पास assumptions होते हैं, like there are some assumptions to this rule. Not all nouns that end in F or FE form their plural by changing F to VE. कुछ जो हैं वो हमारे पास एक्सेप्शनल भी होते हैं। सारी नाउन्स जो एफ और एफ ई के साथ चेंज होती है उसको हम वी में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कैफ़े, तो इसका हो जाएगा बेटा कैफ़ेज़। ठीक है, कैफ़े का हो जाएगा कैफ़ेज़, इसमें सिर्फ आप सिंगल एस लगाएंगे। बिलीव तो बिलीव्स हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है आपका वो क्या कहता है कि इफ़ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, तो y को हम रिमूव करेंगे। y आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। आपके पास जो है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं आपके वोवल, और जो आपके बाकी हैं वो क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो बाकी आपके क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट होते हैं। सो वाई जो है वो आपका किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, क्योंकि आपके वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके पास क्या है बेटा, वोवल्स है, और इनको छोड़कर जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो आपके बच जाते हैं वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट है। तो देखिए वाई जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और जब भी आपका सिंगुलर नाउन जो होगा वो वाई के साथ अगर एंड होता है तो आप वाई को वहाँ से रिमूव करेंगे, और वाई के प्लेस पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, आई, ई, एस ऐड करना पड़ेगा। सो सिटी तो बन जाएगा सिटीज़, बेबी तो बन जाएगा बेबीज़। If a singular noun ends in y and the letter before the y is a vowel, ये नेक्स्ट रूल है इसका, जो बोलता है कि अगर आपका जो नाउन है वो एंड तो हो रहा है बेटा y के साथ, लेकिन y से पहले वर्ड वाला वर्ड जो होगा अगर वो आपका वोवल होगा, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, देन नाउन फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस ओनली। तो हमें उसका जो प्लूरल होगा वो सिर्फ एस लगाकर बनाना होगा, लाइक रेज, RAY। तो
ए वाई एंड के साथ, सॉरी एंड हो रहा है वाई के साथ, बट इससे पहले वाला जो हमारा लेटर है वो क्या है, वोवल है ए, तो हम इसमें क्या लगा देंगे बेटा, एस, सिंगल एस यूज करेंगे, जैसे रे, रेस, ट्रे, ट्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है बेटा वो कहता है इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ ई एस इज एडिड फ्रॉम इट्स प्लूरल, अगर हमारा जो नाउन है वो ओ के साथ एंड होता है, मीन्स अगर आपका लास्ट वर्ड ओ आ जाता है, जैसे टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, तो आपको ओ के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ई एस लगाना पड़ेगा इसका प्लूरल बनाने के लिए। एक्सेप्शन दे रखा है, नॉट ऑल नाउन दैट एंड इन ओ फॉर्म इफ दे आर प्लूरल इन दिस मैनर, लेकिन कुछ और भी नाउन है जो एंड तो होते हैं ओ के साथ, लेकिन उनके प्लूरल्स जो हैं वो इस तरह से बनाए जाएंगे, जैसे पियानो तो पियानोस, फोटोस फोटोस, एस लगा कर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको गिवन है। इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन यू एस, अगर कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन है वो यू एस के साथ एंड होगा तो हम उसको आई की फॉर्म में चेंज कर देंगे जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे, जैसे कैक्टस तो कैक्टी हो जाएगा, स्लेबस तो स्लेबी हो जाएगा, ठीक है, मीन्स यू एस को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, यू एस को आपको आई में चेंज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Now moving on next rule, if a singular noun ends in is, ठीक है, अगर आपका सिंगुलर नाउन जो है वो आई एस के साथ एंड होता है तो इसके बाद आपको ई एस लगाना पड़ता है, लाइक एनालिसिस तो एनालाइसिस, आई एस के साथ एंड हुआ लेकिन हमने वहाँ पर जब प्लूरल बनाया तो क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, ई एस। इफ़ ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एन then on is changed to a form of plural, like phenomenon तो phenomena हो जाएगा इसका, ठीक है, जहाँ पर on आएगा वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, a लगाना पड़ेगा, on के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे हम, a यूज़ करेंगे। Some noun remain unchanged even in their plural form, लेकिन कुछ जो हमारे nouns हैं वो सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहते हैं, जैसे sheep तो sheep, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, शिप शिप्स नहीं हो सकता, शिप ही रहेगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों इसके सेम होंगे। एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट्स नहीं लगाते, एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट ही रहेगा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होगा, सेम यूज़ होगा। देयर आर सम इरेगुलर नाउन्स विच डू नॉट हैव एनी रूल्स फॉर फॉर्मिंग देयर प्लूरल, कुछ हमारी जो हैं वो इरेगुलर नाउन्स भी होती हैं जिनके लिए कोई भी रूल फॉर्म नहीं करते प्लूरल बनाने में, जैसे मैन तो मैन का प्लूरल जो होगा वो MEN हो जाएगा, मैन। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। माउस तो माइस हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर इज ओवर हियर बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वट एवर आई सेड इन दिस वीडियो। सो revise this chapter again and try to solve the exercise of this chapter. I will send you answers in PDF. एक्सरसाइज में आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको नाउन दी हुई है, उनकी आपको प्लूरल फॉर्म लगानी है। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, सो यू कैन डू इट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। The dash were singing as they walked slowly to the marketplace. Women तो women का प्लूरल जो होगा वो क्या हो जाएगा, women हो जाएगा। How many dash attended the function yesterday? लेडी जो लेडी का प्लूरल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, लेडीज हो जाएगा, ठीक है। लेडी का जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेडीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो अपनी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। Stay safe, stay at home. Thanks for listening, my students.